बताए दीजिएगा उस्मान डार साहब के ये तहलका खेज इंकशाफात जमात में पहली बार कोई करीबी ऐसा उठकर सामने आया है कि जो गवाह बनने को भी तैयार है और 9 मई की तमाम तर जिम्मेदारी कारकुनों की जहन साजी और उस हवाले से तमाम तर इकदामात जो हैं वो उसके ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। देखें, ये उसी तरह की बरामदगी और उसी तरह की स्टेटमेंट है जो कामरान शाहिद साहब के जरिए ही हमारे तक पहुंची थी। 164 की स्टेटमेंट आजम खान की। आजम खान 34 दिन अगवा और मिस होने किडनैप रहने के बावजूद जिनके खिलाफ बल्कि FIR उन्होंने कटवाई थी, उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में उसकी रिट पिटीशन पेंडिंग थी। 12 उनको पुलिस वालों को और सबको बुलाया गया, तमाम एजेंसीज को, और यकदम वो सामने आते हैं और 164 स्टेटमेंट लेके। और 9 मई के वाक़े के साथ जो कुछ ये फरमा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर ये बात होती तो आज 6 महीने हो गए हैं इस वाक़े को, आज तक उनके ट्वीट्स, उनके घर के ऊपर होने वाले हमले, उनकी वालदा के साथ होने वाली ज्यादतियां, उनके खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियां साबरी उसने बर्दाश्त की। लेकिन एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, उसकी बर्दाश्त से शायद बाहर हो गया होगा। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि ये सारा कुछ वो 9 मई या दूसरे दिन या चौथे दिन या महीने के अंदर अंदर कर सकते थे, नहीं कहा। लेकिन पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। आप सिर्फ इसकी हद तक नहीं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज की अपनी जो होम मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आप उठा लें, 9 सितंबर को ही आई थिंक थी। उन्होंने कहा कि जनाब उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, गिरफ्तार हो गए हैं। भाई वारंट ऑफ अरेस्ट था, गिरफ्तार हो गए हैं, 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करें, आप चालान पेश करें और प्रोसीड करें इन अकॉर्डिंग विद लॉ। आप देखें शेख रशीद को उठाया गया और उनके साथ जो बाकी लोग थे उनमें से एक शाकिर साहब वापस आ गए हैं कुछ अरसे बाद, वो अभी तक कोई पता नहीं लापता है। फरोग हबीब को उठाया गया, उसके साथ जो उसके रिश्तेदार थे 3 दिन बाद उनको अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं, किसी अदालत में पेश नहीं किया। सिमिलरली सदाकत अब्बासी को दे दें, नादर पंजाब के वो सदर थे और वो गायब हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह ओन अब्बास पब्बी को उठाया गया, जब तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई उस वक्त तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आप अगर ये तर्ज अमल, आप सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, मैं तो बल्कि आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है, क्या बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर जायज और नाजायज आपने हरफा इस्तेमाल कराना है और इस तरह की जनता होगी, इस तरह के लोग इस्तेमाल होंगे, तो कहां आप सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म कर पाएंगे? क्या ऐसा जबर और खौफ की फिजा में इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल होगा? क्या दुनिया नहीं देख रही आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सामने रख के आप कह सकते हैं कि शफाफ इलेक्शन होंगे? और ऐसे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है कि वो कहां बैठे हुए हैं। आज अनवार काकड़ साहब जो बयान देते हैं बड़े बड़े कि इमरान खान के बगैर और PTI के बगैर इलेक्शन जो है वो ठीक और दुरुस्त हो जाएगा, उनसे मैं पूछता हूं कि किधर हैं ये लोग? ये आपकी तो ये जिम्मेदारी है, फैसिलिटेट करें टू द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के हैं, आपकी नाक के नीचे सब कुछ ये हो रहा है और आप दुनिया पूरी की सैर करते फिर रहे हैं चार्टर तैयारा लेके और इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और हालत ये है आपके मुल्क की कि जहां बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है, जहां लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, वो तो अलग सा चैप्टर है, लेकिन बुनियादी हुकूक तो आप एक इंसान का ये हक है, अल्लाह ने उसको आजाद पैदा किया है तो वो आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारे। अगर किसी के खिलाफ चार्ज है तो आप उसके खिलाफ पर्चा कीजिए, कानून में पेश कीजिए। और खवातीन के साथ क्या हो रहा है? अदालतों ने जमानतें दे दी, फिर बंद कर दिया। और जो परवेज इलाही प्रेसिडेंट है, 15 दफा अदालतों ने जमानतें दी या केसेस डिस्चार्ज किए, अभी तक वो बाहर नहीं आया। और इसी तरह कोई एक मिसाल नहीं है, आपको सैकड़ों मिसालें हम दे सकते हैं। क्या ये पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सिचुएशन में हम जा रहे हैं? क्या इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है या हमने नहीं? क्या एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में हमने इस मुल्क के साथ वो जुल्म कर रहे हैं जो हमने मार्शल के जमाने में भी नहीं देखे? ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? आज भी जो गैलप सर्वे हैं वो कि हमें उससे इत्तेफाक नहीं है, तो आप भी वो बताते हैं कि PTI और इमरान खान 70% की पॉपुलैरिटी के साथ। शाहीन साहब ये फरमाई दीजिएगा, ये अजब तमाशा है कि ये इंकशाफात भी टॉक शोज में हो रहे हैं, आप खुद वकील हैं और आप भी अपीलें टॉक शोज के जरिए ही कर रहे हैं, तर्जुमान है आप इस जमात के, और अगर आपके पास इतने शवाहिद मौजूद हैं, आप क्यों नहीं अदालतों का रुख कर रहे? देखें, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा है और उसको इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। हम इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करने वाले हैं और कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये 2-3 दिनों में उम्मीद है कि हमारा इसके डिस्कशन जारी है। और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करेंगे
ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں بھی جا چکے ہیں فار فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے کہ 90 ڈیز میں کرائے جائیں. وہ ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں ہوئی ہے, اس کو 1.5 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ, یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے سیاسی استحکام ہی اس مسئلے ملک کے مسائل کا حل ہے. مجھے بتائیں یہ سیاسی استحکام کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آپ پڑھ لیں, انہوں نے کہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو 1/3 مسائل اسی دن آپ کے ختم ہو جائیں گے. شعیب شاہین صاحب, مجھے تو ابھی ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ ابھی جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم جانے والے ہیں, ابھی تک گئے نہیں ہیں, پانی سر سے گزر چکا ہے. اتنا قریبی ساتھی, اتنے بڑے اہم انکشافات اور لے کر نہ صرف منظر عام پر آ رہے ہیں مگر عدالت جا کے گواہی بھی دینے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں میں بطور گواہ عدالت میں یہ سارے بیانات ریکارڈ کراؤں گا اور ان کو اون کروں گا, اور آپ ابھی سوچ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں مہر, آج عمران ریاض کو 150 دن رکھا گیا, جس حالت میں وہ واپس آیا ہے مجھے بتائیں وہ فزیکلی مینٹلی کس حالت میں ہے, کس پوزیشن میں ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیا پاکستان کی عوام اور قوم ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوگی؟ کیا پوری دنیا اس کو ایکسپٹ کر لے گی؟ کیا عدالتوں کے نے اس پہ سو ووٹر نوٹس نہیں لینا؟ کیا ہماری جو پٹیشنز آلریڈی پینڈنگ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے وہ کیس لگ جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ جو باقی فردر پٹیشن ہے کہ بنیادی حقوق کی بحالی فار آل پریکٹیکل پرپزز, سب کے لیے ہم پٹیشن میں گئے تھے اور اس کے اوپر اعتراض لگ گیا تھا اور ہم ہر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا چکے ہیں. اب لاسٹ ہوپ ہمیں سپریم کورٹ سے ہے جس کے لیے ہم پٹیشن انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو کچھ بھی کر لیں عوام ان کے خلاف مزید نفرت اور شدت سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اس کا نقصان ہمارے ملک کی عوام کو ہوگا, ہمارے ملک کے اداروں کو ہوگا, ہماری نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک چلی جائے گی. اس کا کوئی نقصان کسی ایک پارٹی کو نہیں ہونا. مجھے یہ بتا دیں شعیب صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ڈینائل میں ہیں. 9 میں ایک ریڈ لائن تھی جس کو کراس کیا گیا. اب ان کی اپنی جماعت کے سینئر ترین لوگ منظر عام پر آ کر ان پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. آپ قانونی طور پر بھی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟